हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2025, काफी समय से बच्चों का ये वेट है कि सर 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा। रेलवे ने 2024 में ही बता दिया था कि अब हम ईयर बाय ईयर रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, मतलब हर साल हम लोग कैलेंडर के बेसिस पे काम करेंगे। और इस बात को रेलवे ने साबित भी किया कि हाँ भाई, हम कैलेंडर के बेसिस पे काम कर रहे हैं। साल 2024 के अंदर रेलवे के काफी सारे एग्जाम्स आए, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट है या टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 है। इसके बाद हमारे पास आता है पर्टिकुलरली एनटीपीसी, जो कि खुद रेलवे का एक एग्जाम है, आरपीएफ एसआई जूनियर इंजीनियर जैसे समेत सभी एग्जाम्स हुए। और इन सभी एग्जाम में से मेजॉरिटी एग्जाम्स की प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से फाइनलाइज और कंप्लीट भी हो चुकी है। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनकी प्रोसेस और अभी रिसेंटली चल रही है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी जेई का रिसेंटली डीवी हुआ है, एएलपी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग लेटर्स बच्चों को जा चुके हैं, ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। और रिसेंटली आरआरबी जेई आरआरबी का 2024 का एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जैसा एग्जाम जो है वो रिसेंटली अभी सितंबर के महीने में और शेड्यूल्ड है। तो ऑलमोस्ट रेलवे ने 2024 की अपनी सभी भर्तियों को कंप्लीट किया। और ऐसा नहीं है कि 2025 की भर्तियां नहीं, 2025 की रेलवे की सभी भर्तियां जो है वो भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, यहां पर सभी आपको पता ही है। आप देखेंगे 2025 के 3 नोटिफिकेशन ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट, इसका फॉर्म भी फिलअप हो चुका है, जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि एएलपी सबसे पहले आएगा। इसके बाद टेक्नीशियन, इसके भी सारे फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। देन पैरामेडिकल रिसेंटली अभी आया हुआ नोटिफिकेशन है, और ये 3 मेजर रेलवे के नोटिफिकेशन भी 2025 के आ चुके हैं। और अब पैरामेडिकल के बाद अगर हम बात करते हैं कौन सा ऐसा नोटिफिकेशन जिसकी बारी है, तो वो आपके 2 एग्जाम है। एक है आरपीएफ एसआई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और दूसरा आरपीएफ कांस्टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, एसआई बोलते हैं, और दूसरा जूनियर इंजीनियर। और इनमें भी जो सबसे पहले आने के चांसेस हैं वो जूनियर इंजीनियर। तो आप जो ये मेरे पीछे वेबसाइट देख रहे हो, इस वेबसाइट का एक नया ब्लॉग अब बनने वाला है। और आपके आरआरबी जेई की अगर मैं बात करता हूं तो उसका नंबर नोटिफिकेशन का होगा CEN 04 2025। तो आरआरबी जेई की अगर मैं बात करता हूं तो ये CEN मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1, जो कि एएलपी का था 2025 का, सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 2 जो कि टेक्नीशियन का है, सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 3 पैरामेडिकल का है, और आरआरबी जेई का बनने वाला है सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन नंबर 4। और ये नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपको अगस्त लास्ट तक देखने को मिल जाए। बट हाँ, इसकी पूरी प्रोसीजर क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं, इस वीडियो के अंदर देखना, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आता है ड्राफ्ट नोटिस। ड्राफ्ट नोटिस क्या होता है वो आपको बताता हूं। ड्राफ्ट नोटिस ऐसा होता है जिसको रेलवे के चेयरमैन के द्वारा सभी रेलवे बोर्ड्स में सर्कुलेट किया जाता है, और सभी रेलवे बोर्ड्स बताते हैं कि हमारे पास कितनी कितनी वैकेंसीज हैं जिसके थ्रू हम साल 2025 में रिक्रूट करेंगे। और ऐसे ही ड्राफ्ट नोटिस हमारे पास एक सर्कुलर के फॉर्म में आता है जिसमें हमें वैकेंसीज पता होती है जोन वाइज। इसके बाद इस ड्राफ्ट नोटिस के बाद ये पर्टिकुलरली चला जाता है एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यानी कि रोजगार पोर्टल पे। तो एक रोजगार पोर्टल पर हमको इसको देना पड़ता है, जो कि रेलवे खुद देता है। और जैसे ये रोजगार पोर्टल पे आता है, तुरंत उसके 1 हफ्ते बाद हमारा CEN वेबसाइट पर यहां पे देखने को मिल जाता है। और जैसे ये देखने को मिलता है उसके 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हमारे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये पूरी प्रोसीजर जो है वो कितना टाइम है और कितना समय लगेगा। अगर मैं बात करता हूं जिस तरीके से ये सारी चीजें आई हुई हैं, जितने जितने ड्यूरेशन में आई हैं उतने उतने ड्यूरेशन में, और इनको कंपेयर भी करते हैं 2024 में, आप देखेंगे 2024 के अंदर भी हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल थी। लेवल 1 का एग्जाम, मिनिस्ट्री आइसोलेटेड, एनटीपीसी, यूजी, ग्रेजुएट पैरामेडिकल, जेई, डीएमएस, और बात करते हैं टेक्नीशियन और लोको पायलट, यही सारी चीजें थी। यस सर। तो अब मैं आपको यहां पर ये बताना चाहूंगा कि भाई अब जो नोटिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है जेई का जो आने वाला है, इसका ड्राफ्ट नोटिस मोस्ट प्रोबेबली अभी के कंपैरेटिवली अगस्त लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। बहुत से बहुत अगर किसी कारण से लेट होता है, बिकॉज इस मंथ फेस्टिवल भी थे, अगर लेट होता है तो सितंबर 10 के पहले पहले किसी भी सिचुएशन में आपको ड्राफ्ट नोटिस जेई का मिल ही जाएगा। तो रेलवे के कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको अगस्त लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ड्राफ्ट नोटिस मिलेगा। जैसे ड्राफ्ट नोटिस आएगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयमेंट न्यूज पोर्टल के अंदर आपको ये न्यूज मिल जाएगी, और उसके 1 हफ्ते बाद आपका नोटिफिकेशन यहां पे आ जाएगा। मतलब सितंबर के महीने में आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन ऑफिशियली यहां टंग जाएगा किसी भी सिचुएशन में। और वैकेंसीज कितनी होनी है, ये सारी बातें जो है वो अगस्त लास्ट तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक पता चल जाएगी। इसके बाद बात आती है एग्जाम की। तो एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि पहले इन दोनों एग्जाम का, पहले ये दोनों एग्जाम होने हैं, उसके बाद जेई का एग्जाम होगा, या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन दोनों के साथ ही जेई का पेपर भी हो जाए CBT 1 का, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। बहुत ज्यादा रेलवे टाइम नहीं देगा। अगर आपका सितंबर में जिस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, मतलब इसी साल में आपका CBT 1 भी होना है, ये तय है। लास्ट टाइम पे कुछ गड़बड़ियां हुई थी, तो इस बार रेलवे उन सब चीजों का ध्यान रखेगा, इसलिए CBT 2 में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है।
प्रॉपरली करवा लेगा। पिछली बार तो चलो ऐसा हो गया था कि शिफ्ट में थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया या ये हो गया, बट उनको पता है कि ये सारी गलतियां पिछली बार हो चुकी हैं, बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए उन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। और अगले साल मतलब साल 2024 के पहले ही क्वार्टर के अंदर मैं बोलूंगा या अप्रैल तक मोस्ट प्रोबेबली आपका CBT किसी भी सिचुएशन के अंदर अंदर फाइनलाइज हो जाएगा और CBT 2 का पेपर भी हो जाएगा। अगर मैं आज से गिनना चाहूं तो भाई मेरे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 महीने मेरे पास अवेलेबल है और ये 7 महीने की प्रोसेस में ही मुझे CBT 1, CBT 2 जैसे सभी एग्जाम की तैयारी करना है रेलवे के अंदर। यही प्रोसेस है। लास्ट टाइम भी यही बोला था, वही हुआ, इस बार भी बता रहा हूं। बट हम क्या करते हैं, बहुत बार वेट करते हैं, कब होगा, वेट करेंगे, फिर आएगा, फिर सोचेंगे, फिर देखेंगे। कितने बच्चे फॉर्म फिलअप होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप जो होने वाले हैं वो मोटा मोटा 8 लाख के आसपास जाएगा, 7 से 8 लाख। बट हो सकता है इस बार कम हो, क्योंकि एज का जो रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलने वाला है, तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा डाउनग्रेड जाएगा। लेकिन इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, पिछली बार के कंपैरेटिवली टोटल फॉर्म फिलअप इस बार कम होंगे, क्योंकि एज का एक फैक्टर आएगा। दूसरी बात, बहुत बच्चे इस बात से अब अवेयर हो चुके हैं कि रेलवे के मेडिकल जो होते हैं थोड़े अलग टाइप के होते हैं और इसके अंदर मेडिकल में आउट भी हो जाते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेडिकल की वजह से अब फॉर्म इस बार फिलअप नहीं करेंगे, जिन्होंने पिछली बार गलती से फॉर्म फिलअप किया था या अनअवेयर थे। इसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जेन्युइन बच्चे जो इस बार सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उससे भी एक फैक्टर आएगा। तो कुल मिलाकर इस बार फॉर्म फिलअप कम होंगे। बात कर लेते हैं वैकेंसी के ऊपर कि एक वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं। वैकेंसी के बारे में मेरा अनुमान यह है कि 7,900 के आसपास तो नहीं आएंगी जितनी लास्ट ईयर आई थी, बट एक अंदाजा मेरे को है कि 4,000 से ऊपर आसपास जाएंगी, लेकिन 6 भी क्रॉस नहीं होंगी। तो 4 से 6 के बीच का कोई भी फैक्टर बन सकता है वैकेंसी का, जो कि आपको इसके आसपास देखने को मिलेंगे। और ये भी वैकेंसी कोई कम नहीं है, अपने आप में काफी बेहतर और काफी ज्यादा वैकेंसी है। सिर्फ आपसे एक ही चीज की मैं बोलूंगा, तैयारी अपनी करते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। इसका वेट बिल्कुल नहीं करना है कि क्या होगा। आपने लास्ट टाइम देख लिया CBT 1 का कट ऑफ कितना गया है, आपने CBT 2 का भी देख लिया। हर बच्चा मेहनत कर रहा है, हर बच्चा वो नहीं है जो आपके अगल बगल में बैठा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। इवन मैं तो आपका एग्जांपल लेता हूं, जब मैं क्लास लेता हूं ऐप के ऊपर, अभी कर्तव्य बैच के अंदर मैं क्लास ले रहा हूं या बाकी बैचेस में लेता हूं, जब मैं देखता हूं कि यार इतने सारे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन जब बच्चा लाइव क्लास अटेंड करता है ना, तो नंबर ऑफ लाइव काउंट जो होता है वो हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। सपोज मुझे लाइव काउंट देखने को मिल रहा है 1900, लेकिन पीछे बच्चा अवेलेबल कितना है, तो बच्चा अवेलेबल है भैया पता चल रहा है 4000। बच्चा बोलता सर मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस में देखता था, मैं आपकी लाइव में नहीं देखता था यूट्यूब पे। तो हर वो चीज नहीं अवेलेबल है जो आपके सामने वही बच्चे हैं। वो बच्चे आप हम में से क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं जो मेरे से टेलीग्राम पे 4-5 बच्चे बात कर रहे हैं, ये 100-150 बच्चे बात कर रहे हैं, यही बस बच्चे हैं। जो मेरे साथ यूट्यूब पे लाइव देखने आते हैं, जो मुझसे हाय हेलो करते हैं, वही बच्चे हैं। हम उसी में सिमट के रह जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बैकएंड पे इतने बच्चे अवेलेबल हैं जो ये प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो आके कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे, मैं तो फिर भी आके आपको बोलूंगा, वो आके कभी नहीं बोलेंगे कि यार मेरी ऐसी तैयारी चल रही, वैसी तैयारी चल रही है। वो लगे हुए हैं, वो वेट नहीं कर रहे हैं कि कब ये नोटिफिकेशन आएगा। हम तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी रीजनिंग, एप्टीट्यूड इन सबको स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। तैयारी में जुड़ जाइए, मेरा पूरा साथ आपके साथ अवेलेबल रहेगा। मैं हर एक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। रेलवे के रिगार्डिंग आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपके सामने अवेलेबल हूंगा। मैं खुद RRB JEE में 2015 के अंदर कैरिज एंड वैगन मुंबई जोन में सिलेक्टेड हूं, ये बात आप जानते हो। मैं खुद उस DV के अंदर बैठा हुआ हूं, उस DV को मैंने भी करवाया है, मैंने भी आई टेस्ट किया, सब कुछ किया यार। जो आप सोचते हो ना वो सारी चीजें की हुई हैं। प्लस आपको हर एक डिपार्टमेंट का गाइडेंस भी मैं दूंगा, कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर है, कौन सा नहीं है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था काफी सारे बच्चों को कि बेटा कौन से जोन से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, किस बच्चे को, जो बच्चा जहां का है, पूरे मैप के द्वारा समझाया था। और मैंने यह भी बताया था कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा होता है। आप मेरी वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हो। बहुत बच्चों ने शायद उस चीज को नहीं देख पाए उस टाइम पर, और इस टाइम पर जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उनको परेशानी हुई कि सर मुझे ये डिपार्टमेंट मिला है, बताइए अब मैं क्या करूं, मुझे क्या मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूं स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो करते हुए चलिए। आपकी जर्नी के एंड तक, जिस दिन तक आपका DV है, तब तक आपको हर पैरामीटर पे इसी तरीके से गाइड करता रहूंगा और इसी तरीके से पूरी टीम गाइड करती रहेगी। आपकी जो भी ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। CSIT जो भी स्टूडेंट्स है, आप वेट मत करिए, बस अब समय हो चुका है। ये वीडियो मैं बहुत दिन पहले भी बता सकता था, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं ऑफिशियली, अब आपके सामने ज्यादा दिन का समय नहीं है। मुश्किल से 25 दिन के अंदर अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां दिख जाएंगी, कितनी क्या वैकेंसी है। और सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आपको सितंबर के महीने में कहीं नहीं जा रहा, वो आपको यहां पर टंगा हुआ दिख जाएगा, जिसका नाम होगा CEN 04 2025। राइट, चलिए इसके अलावा बात करते हैं। जो बच्चे मन से तैयारी करना चाहते हैं, इस रक्षाबंधन, इस इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को बता देता हूं, आपकी पढ़ाई को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। आपको टेस्ट देना है, आपको बैच लेना है, बैच के अंदर तैयारी करना है, लाइव क्लासेस, सब कुछ लाइव रिकॉर्डेड, एवरीथिंग एल्स आप सब कुछ कर सकते हो। जिस चीज के बारे में आप सोचते थे, जो चीज 2-3-4 हजार की हुआ करती थी पहले, या लास्ट टाइम भी बच्चों ने ली थी, अब वो पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट सिर्फ आपकी मात्र 799, वो भी 2 साल के लिए। जब आप मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे,
तो जैसे आप मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आएंगे, जैसे आप मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आप देखोगे यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे आप जाइएगा ए जेई कोर्स पे। अब मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे अभी आरआरबी जेई 2025 की तैयारी करना है, मेरी ब्रांच मान लीजिए सिविल है या इलेक्ट्रिकल है, मुझे तैयारी करना है या मैकेनिकल है। तो अब साथ ही साथ में आरआरबी के साथ में एसएससी जेई भी दूंगा या मेरे आसपास और भी एग्जाम होंगे उन्हें भी दूंगा। मान लो मैंने एएलपी टेक्नीशियन का भी फॉर्म फिलअप कर रखा है, सब कुछ मैंने किया हुआ है। तो भाई मुझे तो क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा कॉमन सब्सक्रिप्शन चाहिए जिसके अंदर मैं सारे अपने बैचेस कर लूं और सारी अपनी तैयारी कर लूं। प्लस मुझे टेक्स्ट बुक का पास नहीं चाहिए, टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। और साथ ही साथ में मान लीजिए मेरा कोई भाई बहन सीजीएल या वगैरह इधर उधर की बैंकिंग की तैयारी करता, मान लो उनके भी लाइव रिकॉर्डेड बैचेस चाहिए, लाइव रिकॉर्डेड दोनों। मुझे पूरा सारे बैचेस लाइव चाहिए, हर एग्जाम के जो हो रहे हैं एग्जाम इंडिया के अंदर, मुझे रिकॉर्डेड बैचेस सारे चाहिए जो एग्जाम हो रहे हैं इंडिया के अंदर, टेक नॉन टेक सब कुछ चाहिए। और मेरे आने वाले 2 साल तक कोई भी एग्जाम अगर आता है तो उन सबके भी लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे एक ही सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमने वो सब्सक्रिप्शन बना दिया है 24 महीने के लिए आपके लिए, मतलब 12 महीने में 12 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। ये ऑफर सिर्फ 14, 15 और 16 मतलब इसी इंडिपेंडेंस डे के लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप यहां पे टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड मोहित के लगाते हो तो ये मात्र 799 में आपको मिलेगा। मतलब 24 महीने तक आप अपनी तैयारी करते रहो, किसी तरीके की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाना है मोहित के। ये कोई आरआरबी जेई का बैच नहीं है, ये कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर सारे बैचेस अवेलेबल हैं। 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स के लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस एक साथ आपके इसके अंदर चले, राइट। तो अब आपको किसी भी एग्जाम के बारे में ये नहीं सोचना है कि मुझे ये लेना है या वो लेना है, ये आपके पास एक कॉमन सब्सक्रिप्शन है। जैसे आज तक आप जब टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज का पास लिया करते थे तो क्या सोचते थे कि इसमें सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, ऐसे ही अब इसके अंदर सभी एग्जाम के लाइव बैचेस है प्लस टेक्स्ट बुक पास प्रो इंक्लूडेड है। और ये सिर्फ 799 रुपए का है जिसके अंदर 12 महीने में 12 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मतलब पूरे 2 साल के लिए आपके पास है, राइट। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।